तो आपको यह समझाना चाहिए कि जब कर्नाटक की जनता से 3 साल के लिए 40% चोरी किया जा रहा था, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या एक्शन लिया, क्या डिसीजन लिया? आप कर्नाटक के चुनाव में आते हो, कर्नाटक की बात नहीं करते हो, अपनी बात करते हो। आपको यह बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक में क्या करवाया। राहुल गांधी हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री पर, वो कह रहे हैं कि अपनी बातें, लेकिन एक बार रोहन जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, उस पर भी प्रश्न हो रहे हैं विषकन्या बोलने पर, और इसीलिए मैंने भी रिपोर्ट में डाला। आपसे भी प्रश्न हो रहे हैं। सवाल तो ये है ना कि मीडिया पे क्यों थोप रहे हैं? अरे जो कहा है उसको ओन अप तो कीजिए। आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं आप लोग कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। मतलब उन्हें भी पता है कि ऐसे शब्द बोलने का मतलब होता है बदनामी। अंजना जी, मीडिया को बिल्कुल नहीं। अंजना जी, मीडिया को इसलिए कहा जाता है कि जब कांग्रेस के नेता के खिलाफ कुछ कहा जाता है उसको इतनी हाईलाइट नहीं होती। जब अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी जी को गंदी नाली का कीड़ा कहा, कितनी डिबेट की आपने? तब क्यों पैमाने आपके बदल जाते हैं? जब सोनिया जी को अपशब्द कर देंगे, कौन सा भाजपा का नेता सामने आया? आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उसका कहा कि मेरा मतलब ये था। मुझे बताइए भाजपा के कौन से नेता सामने आए, उसको बर्खास्त किया? वो छोटा नेता नहीं था। अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री है, कौन से भाजपा नेता ने उसका खंडन किया? उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने ये शब्द बोला ही नहीं है सर। आप अपने नेताओं को तो रोहन जी, उन्होंने मना किया। रोहन जी, उन्होंने कहा कि ऐसा बोला ही नहीं है। आप लोग कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ। अंजना जी, जिस बिल्कुल नहीं अंजना जी, जिस तरीके से चीजों को कहा गया, मैंने प्रियांक खड़गे का बयान मैंने भी सुना। आज कोई भी चीज को आप उसको जनरलाइज करके उसको स्पेसिफिक करना, वो सारी चीजें कर सकते हैं। और खड़गे जी ने भी जब कहा, उन्होंने यही कहा कि मेरा मतलब क्या है कि भाजपा जहरीला विष फैलाती है, वो तो हकीकत है, उसमें तो कुछ गलत नहीं है। और आप कर्नाटक में जाके अपने नाम पे नहीं रो सकते हैं। कर्नाटक में इस बार आपने जो सरकार थोपी है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। रोटी घुमाइए, जवाब देना पड़ेगा कि 40% पहले तो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी देश में हर नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक ही कानून चले। इस पर क्या राय है जेडीएस की? अंजना जी, पहली बात, आपने 22 मिनट हमें बिठाए रखा। कन्नडिगा हूँ, कन्नडिगा की बात सुनिएगा। और हम बड़ी मुश्किल से हिंदी सीखते हैं। हिंदी सीख के आप नंबर 1 एंकर हैं, आपके प्रोग्राम में आते हैं। कन्नडिगा की आप माफी के साथ बोलिए। आप इतनी देर गाड़ी में वेट किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। प्लीज बोलिए। नहीं, एक्चुअली मैं कैंपेन के बीच में हूँ। कैंपेन के बीच में आपका बहुत आदर करता हूँ। आप नंबर 1 एंकर है कर्नाटका की। फाइन। मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैं बाद में आता हूँ। 2 बातें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों यहाँ पर बहका रहे हैं लोगों को। मोदी जी कर्नाटका में आए, वेरी नाइस, और कावेरी के बारे में बात करें, महंगाई के बारे में बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, उनके प्रोग्राम्स के बारे में बात करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जो एआईसीसी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उनको ऐसे शब्द इस्तेमाल करके मोदी जी को एक जीती हुई बाजी को, हम जो जीत रहे थे, कन्नडिगास जीत रहे थे, उसको उन्होंने दे दिया। नरेंद्र मोदी जी उनको अच्छी तरीके कांग्रेस प्लस जेडीएस नहीं सुनिएगा, आप बीटी में उनके, आपने पहले से कह रही है हम 15-20 सीटें जीत रहे हैं। हम कर्नाटका की ये टीम है। अंजना जी, आपने मेरे बड़े अच्छे मित्र गौरव को बहुत अच्छी से सुना। गौरव भाटिया जी बहुत अच्छा बोलते भी हैं, और दूसरे कांग्रेस के मित्र को भी सुना, तो हमारी भी बात सुन लीजिएगा प्लीज। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बाद में आएंगे, पहले एनआरसी के बारे में बात करते हैं। एनआरसी, हम द्रविडियंस हैं, कन्नडिगास हैं। यहाँ पर क्या करेंगे आप? वी आर द्रविडियंस, हम इस देश के मूल निवासी हैं, और हमारा आप डीएनए टेस्ट करेंगे, और हमारे बारे में आप बात करेंगे, एनआरसी बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगरचे इनको लागू ही करना था, गुजरात में क्यों नहीं लागू किया? और दूसरी बात, मैं कांग्रेस के मित्र से बोलना चाहता हूं, यहाँ पर आप और राहुल गांधी आकर रो रहे हैं कि मुसलमानों का 4% जो रिजर्वेशन निकल गया। अरे भैया, राजस्थान में आपकी गवर्नमेंट है, वहां पर आप लागू कीजिएगा ना। मुसलमानों से इतना ही प्यार है तो मुसलमानों को राजस्थान में आपकी पूरी गवर्नमेंट है, आप वहां पर दीजिएगा। बाद में आकर कर्नाटका के बारे में बात कीजिएगा। दोनों को यहाँ पर आप लोग क्या चाहते हैं? 4% आरक्षण पर, मुस्लिम आरक्षण पर आप जेडीएस की क्या राय है? अरे वो 4% आरक्षण तो देवेगौड़ा जी ने दिया था। हम चाहते हैं, मुसलमान की हालत सबसे निचली है, सबसे पिछली है। मुसलमान यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर बहुत गरीब है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, दोनों कमीशन की रिपोर्ट पढ़िएगा। भारत के हर नागरिक का समान अवसर मिलना चाहिए। उनको एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्फेंट मोर्टालिटी में जो सबसे निचले हैं उनको ऊपर लाना चाहिए।
यहाँ पर एक दुश्मनी की राजनीति जब दोनों करते हैं, एक तो कान को खुश करने की राजनीति करती है कांग्रेस और दूसरी बीजेपी दुश्मनी की राजनीति करती है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की राजनीति एक कम्युनिटी जिसने इस देश को बनाने में, इस देश की अच्छी उन्नति के लिए काम किया है, अरे आपका भी कुछ फर्ज बनता है। मोदी जी जब नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं लोगों के लिए करें। हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं मुसलमान की तरफ से भी और जेडीएस की तरफ से भी कि सबका विश्वास कीजिएगा। यहाँ पर हमारे अमित शाह जी आते हैं और अमित शाह जी तोड़ने की बात करते हैं। अमित शाह जी बड़े गर्व से बोलते हैं कि हमने मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन निकलवा दिया। अरे अमित शाह जी 4% रिजर्वेशन गरीबों से, मजबूरों से, मजदूरों से निकाल के आप इसको एक चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं। अरे ऐसी राजनीति ना कीजिएगा। हम कर्नाटका है, हम आज भी मैं नरेंद्र मोदी से कहता हूं कि महंगाई का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। हमारे 30% फार्मर्स की जिंदगी उससे जुड़ी है।